साथियों, आज हम कक्षा 10वीं के अनुपात एवं समानुपात चैप्टर से, जो कि अध्याय 5 है, उसका 5.3 प्रश्नावली हम हल कर रहे हैं। उस प्रश्नावली का 19वां प्रश्न आज हम हल करने वाले हैं। 19वें प्रश्न में क्या दिया है साथियों कि दो नल एक टंकी को पूरा भरने में 6 घंटे का समय लेते हैं। यदि एक नल को खोलने पर 10 घंटे में पूरा भर लेता है तो बताइए केवल दूसरा नल खोलने पर टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो इसको इस प्रकार से समझिए साथियों कि दो नल हैं, उससे एक टंकी को भरा जाता है और दोनों नल जब स्टार्ट होते हैं, दोनों एक साथ में से जब उन दोनों से पानी आ रहा होता है तो उस टंकी को पूरा भरने में 6 घंटे का ही समय लगता है। लेकिन यदि दोनों टंकी को ना चलाकर किसी एक ही टंकी को चला दिया जाता है तो पहली वाली टंकी से उसको पूरा भरने में 6 घंटे लगता है। ऑब्वियसली दोस्तों, दोनों नल को जब चलाएंगे तो 6 घंटा लेता है, तो एक ही नल को चलाने से कुछ ज़्यादा समय तो लेगा ही। तो केवल एक ही नल को चलाने से 10 घंटे में पूरा भर लेता है। मतलब ये पहला नल है जिसको खोलने से 10 घंटे में वो टंकी पूरा भर जाता है। तो पहले वाले को छोड़ के यदि हम इसको बंद कर दिए और किसको हम चलाते हैं, केवल दूसरे वाले नल को चलाते हैं, तो इस दूसरे वाले नल के माध्यम से ये टंकी भरने में कितना समय लेगी, कितना समय यहाँ पर लगेगा, उसी को यहाँ पर निकालने के लिए दिया गया है। तो चलिए साथियों, इसको हल करके देखते हैं इसका हल किस तरीके से निकलेगा। साथियों, प्रश्न का सार आपके सामने में फिर से एक बार रखा हुआ है कि दो नलों से टंकी को पूरा भरने में लगा समय 6 घंटा होता है, जबकि केवल पहले नल से टंकी को पूरा भरने में लगा समय 10 घंटा लगता है। तो हमको दूसरे नल से टंकी को भरने में लगा हुआ समय, मतलब केवल दूसरे नल को ही जब हम चलाते हैं तो कुल कितना घंटा लगता है, वो समय हमको निकालने के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए साथियों, हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, माना कि जो ये नल है, पहला नल जो है उसको हमने नामकरण कर देना है। पहला नल ए तथा दूसरा जो नल है उसका भी हमने नामकरण कर दिया बी हो, तो हमने इसको ए और बी नाम दे दिया। पहला नल हमारे पास ए और दूसरा नल हमारे पास क्या है, बी है। तो अब इसको आगे हम हल करेंगे। चलिए इसको हम इस प्रकार से हल करते हैं कि हमको समझना है, यदि ए और बी, ठीक है, ए और बी द्वारा एक टंकी, जो पहली टंकी है उसके लिए हम लेते हैं, एक टंकी को भरने में लगा समय क्या होगा साथियों। यहाँ पर ये हमने जो प्रश्न से हमको जो स्थिति प्राप्त हुई थी उसको हमने लिख दिया कि ए और बी जो दो नल हैं अलग अलग, उनके द्वारा टंकी को भरने में लगा समय 6 घंटा होगा। या फिर इसी को इस प्रकार से कहें कि ए और बी द्वारा 6 घंटे में, क्योंकि हमको समय निकालना है तो हम पहले समय को इधर लेते हैं और टंकी को इधर रखेंगे। 6 घंटे में 6 घंटे में भरी जाती है एक टंकी। ठीक है साथियों, ए और बी द्वारा 6 घंटे में भरी जाती है एक टंकी। तो इसलिए हम इस प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हल करेंगे कि तो ए और बी, इसको ए प्लस बी भी लिख सकते हैं कहीं कहीं पर, द्वारा, ये 6 घंटे का हिसाब किताब था। हम यहाँ पर क्या करते हैं, 1 घंटे में अब इसको निकालते हैं। तो 1 घंटे में भरी जाती है, ठीक है। अब ये क्या होगा भाई, 6 घंटे में एक टंकी को भरता है, तो 1 घंटे में कितना टंकी भरेगा, तो 1/6 टंकी भरा जाता है। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या है, ए और बी द्वारा एक टंकी को भरने में लगा समय 6 घंटा था। तो हमने ऐसा कर दिया कि ए और बी द्वारा 6 घंटे में भरी जाती एक टंकी, तो ए और बी द्वारा 1 घंटे में, 6 घंटे में ना करके हम क्या करेंगे, 1 घंटे के हिसाब से निकालते हैं। तो 1 घंटे में भरी जाती है कितनी टंकी, 1/6 टंकी। तो हमको समय निकालना है ना, एक तो किसका, बी का, इसलिए अभी हमने ए और बी का निकाला। अब किसके बाद निकालेंगे हम,
पहले नल से। पहले नल मतलब हमने पहला नल को क्या माना था, ए। तो इसी प्रकार हमारे पास कंडीशन ऐसा आ जाएगा कि केवल ए द्वारा समझ लीजिए 10 घंटे में, सीधा सीधा लिखते हैं, 10 घंटे में भरी जाती है एक टंकी। उसी टंकी को जब ए के द्वारा भरा जाता है तो कितना घंटे लेता है वो, 10 घंटे में एक टंकी उसके द्वारा भरी जाती है। तो इस प्रकार हमने यहाँ ले लिया, अतः यहाँ पर क्या आ जाएगा, केवल ए द्वारा, ए मतलब नल है वो, ए द्वारा एक घंटे में कितनी टंकी भरी जाएगी, एक घंटे में भरी जाती है, जैसा हमने ऊपर किया था वैसे यहाँ पर भी 1/10 यहाँ पर आएगा। ठीक है साथियों, अब हमने क्या कर लिया, इनको समय के अनुरूप बांध दिया है। देखिए ए द्वारा 10 घंटे में एक टंकी भरी जाती है, तो एक घंटे में, तो एक घंटे में क्या होगा भाई, उस टंकी का 10वां हिस्सा ही वो भर पाएगा, इसलिए क्या हो गया यहाँ 1/10 हो गया। इससे बी, या केवल बी लिख लेंगे, बी द्वारा एक घंटे में भरी जाती है, इसे बी द्वारा एक घंटे में भरी जाती है कितनी टंकियां। देखिए ये ए प्लस बी है, तो हम क्या कर लेते हैं, ए प्लस बी माइनस ए करेंगे तो बी का मान निकलता है। ठीक है, और हमको बी के द्वारा ही भरने वाली संख्या को ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ए प्लस बी मतलब क्या हो गया, 1/6 हो गया, माइनस ए का मतलब हो गया 1/10। अब इसको हम हल करें यदि, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिए, इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा 10 एकम 10, और नीचे आ गया यहाँ पर 6 एकम 6, और नीचे क्या आ जाएगा, 10 का 6 से गुणा कर लिए हम, तो यहाँ पर आ जाता है 60। ठीक है साथियों, इस तरीके से यहाँ पर आगे हम हल करेंगे, तो 10 में से 6 गया, 4 बटे आ जाएगा 60, और यहाँ 4 एकम 4, और यहाँ पर हो जाएगा 15। तो 1/15 जो है उत्तर आता है किसका, बी द्वारा एक घंटे में भरी जाती है 1/15 टंकी। तो अब इसी को हम क्या करेंगे, तो बी द्वारा अब क्या हो जाएगा, 15 घंटे में भरी जाती है एक टंकी। मतलब यहाँ पर क्या होता है, बी द्वारा 15 घंटे लगाए जाते हैं। कैसे आया ये, देखिए यहाँ पर क्या आया हुआ है आपका उत्तर 1/15। तो 1/15 मतलब क्या है, एक घंटे का है। ठीक है साथियों, और हमको क्या निकालने के लिए कहा गया है, मतलब ये जो समय दिया है एक घंटे का, एक घंटे में वो 1/15 टंकी भरता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमने क्या किया था, देख लीजिए 10 घंटे में भरी जाती है एक टंकी, तो यहाँ पर जब हमने 1 किया था तो यहाँ 10 आ गया था। अब इसी प्रकार से यहाँ क्या दिया है, 1/15 दिया है, तो जैसे यहाँ पर 1 रखते हैं तो यहाँ 10 हो जाता है। यहाँ पर हमने जब 10 को यहाँ नीचे ट्रांसफ़र किया तो 1/10 आ गया। यदि दोस्तों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो इस तरीके से समझिए कि यदि मान लीजिए हमने यहाँ पर कहा कि a जो होता है, ये देख लीजिए 10a बराबर 1 है, यहाँ पर से 10a बराबर 1 है, तो a बराबर क्या हो जाता है, 1/10 हो जाता है। उसी तरीके से b बराबर क्या था, मतलब एक एक घंटे के हिसाब से हम निकाल रहे हैं, तो b द्वारा एक घंटे में 1/15 टंकी भरी जाती है। तो जब हम 15 को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। ठीक है, तो उसी को हमने क्या किया, यहाँ पर हल किया है कि b बराबर जो हमारा मान है वो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो एक टंकी भरने में कितना समय लेता है, ये 15 घंटे लेता है। तो इसी को हमने यहाँ पर यहाँ रख दिया है। तो b द्वारा 15 घंटे में भरी जाती है एक टंकी। तो इसका मतलब है दूसरे नल से टंकी को भरने में लगा समय कितना हो जाएगा साथियों, 15 घंटा हो जाएगा। इसमें से ये जो है आपका यहाँ जो बीच में मैंने लिखा है, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये रफ वर्क है, जो उत्तर है आपका यहाँ तक है। तो उम्मीद है साथियों ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और गणित भी इसमें से समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया साथियों तो आप हमें कमेंट करके
सुझाव दीजिए, हम इसको और आगे अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।